हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चूजर्स स्टडी। तो क्लास 6 की मैथ्स की एक्सरसाइज 5.4 आज हमारी स्टार्ट है। ठीक है, आज ही कंप्लीट करा देंगे। तो इस एक्सरसाइज के पहले जो भी क्लासेस हुई अगर आपने नहीं देखी है प्लेलिस्ट में देख लेना। प्लेलिस्ट आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगी और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट हमारा ऐप बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किया जा रहा है, ले लेना। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है निम्न के क्या माप है। ठीक है, माप बतानी बहुत इजी है एक्सरसाइज। ठीक है, माप बतानी तो एक समकोण क्या होता है भाई, समकोण की वैल्यू जो होती है उसकी माप जो होती है वो 90 डिग्री होती है। क्या होती है? 90 डिग्री होती है। फिर कह रहे हैं कि एक रिज कोण की माप क्या होती है। ठीक है, तो रिज कोण की जो माप होती है वो 180 डिग्री होती है। क्या होती है? 180 डिग्री होती है। अगर समकोण की बात की जाए तो समकोण जो होता है आधार से इस तरीके से एक लंब बना हुआ होता है, उसके बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। और जो हमारा रिज कोण होता है वो एक सीधी रेखा पे किसी एक पॉइंट पे जो हम कोण मापते हैं तो वो 180 डिग्री का हमारा कोण निकल के आता है। ठीक है, यही होता है रिज कोण। आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है दूसरा वाला, बताइए सत्य और असत्य क्या है। ये कह रहे हैं न्यून कोण का माप जो होता है 90 डिग्री से कम होता है, तो ये बात बिल्कुल सत्य है। ठीक है, न्यून कोण का माप जो होता है वो 90 डिग्री से कम ही होता है। ठीक है, 90 डिग्री से कम होता है। आया समझ में? और ये कह रहे अधिक कोण का माप 90 डिग्री से कम होता है, तो ये बात गलत है भाई। ये बात गलत है तो हम यहाँ पे लिख देंगे असत्य। क्यों गलत है? क्योंकि अधिक कोण जो होता है उसकी वैल्यू जो होती है वो 90 डिग्री से ज्यादा होती है। ठीक है, इसलिए असत्य है। फिर इन्होंने कहा एक प्रतिवर्ती कोण की माप 180 डिग्री से ज्यादा होती है, तो ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि जो प्रतिवर्ती कोण होता है उसकी माप जो होती है 180 डिग्री से ज्यादा होती है। फिर ये करे एक संपूर्ण घूर्णन की माप 360 डिग्री है, तो ये बात भी बिल्कुल सत्य है। ठीक है, कैसी है? सत्य है, क्योंकि एक पूरा चक्कर जो होता है वो हमारा 360 डिग्री का होता है। ठीक है, संपूर्ण कोण की माप 360 डिग्री। एक जगह कहीं से घूम घाम के वापस उसी जगह पे आते हैं तो समझ लो हमने 360 डिग्री का एंगल जो है वो मापा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ई वाला, कह रहे हैं एम कोण ए 53 है, एम कोण बी 35 है, तो ये कह रहे हैं कोण ए की माप कोण बी से ज्यादा है, ऐसे कुछ बोल रहा है। ठीक है, तो कोण ए इज ग्रेटर देन कोण बी, इसका मतलब है कोण ए जो है वो ग्रेटर देन कोण बी है। ठीक है, ये कह रहे कोण ए की माप कोण बी से ज्यादा है, तो भाई कोण ए जो है 53 है, कोण बी जो है 35 है। एम का मतलब आप समझ सकते हो मेजरमेंट, इसका मतलब कुछ खास नहीं है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, चाहे तो इसको लिखो चाहे तो ना लिखो। ठीक है, तो ये बात सत्य है, क्योंकि ए की माप ज्यादा है तो ए के लिए इस तरीके से आ जाएगा, बी की माप कम है तो बी के लिए इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्रोकोडाइल माउथ बोला जाता है। ठीक है, क्रोकोडाइल माउथ जो जिसकी तरफ खुला होता है वो हिस्सा बड़ा होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा तीसरा क्वेश्चन, निम्न के माप लिखिए। ठीक है, माप लिखना है, तो इन्होंने कहा कुछ न्यून कोण। ठीक है, न्यून कोण बताने हैं, कुछ अधिक कोण बताने हैं, दो दो उदाहरण देने हैं। न्यून कोण में हम कुछ भी लिख दो, 90 डिग्री से कम हम 10 डिग्री लिख सकते हैं, 20 डिग्री लिख सकते हैं, 30, 35, 50, 55, 54, 90 से कम हो। दो उदाहरण बोलने हैं, दो उदाहरण हो गए। अधिक कोण की माप 180 डिग्री से कम वाले और 90 डिग्री से अधिक, तो हम 95 डिग्री लिख सकते हैं, 170 डिग्री लिख सकते हैं। ये सारे 180 से कम है और 90 डिग्री से ज्यादा है, तो ये हमारे अधिक कोण हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है चौथा, ये कह रहे हैं निम्न को चांदे से मापिए, उनके माप लिखिए। तो भाई हमने जब चांदा यहाँ पे रखा था, ठीक है, हमने इनको मापा, जब चांदे को हमने यहाँ पे रखा और चांदे का कॉर्नर वाला हिस्सा यहाँ पे लगा हुआ था
और नीचे वाली लाइन इस पे थी। तो हमने जब उसकी माप ली तो ये हमारा 40 डिग्री आया मापने पे, ठीक है, 40 डिग्री आया। और इसके अगर पूछ, ये फिलहाल उन्होंने कहा नहीं है कौन सा कोण है, लेकिन हम आपको बता देते हैं ये हमारा जो है न्यून कोण निकल के आया, क्योंकि 90 डिग्री से कम है। अब ये देखने से ही 90 डिग्री से ज्यादा लग रहा है। जब अपने चांदे को हमने यहाँ पे लिख रखा, चांदे की लाइन इसकी लाइन के ऊपर, और ये चांदे का बीच वाला हिस्सा जो कट पॉइंट होता है वो यहाँ पे, हमने जब इसको नापा तो नापने पे ही हमारा 130 डिग्री निकला। 130 डिग्री मतलब 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम, तो ये हमारा अधिक कोण निकल के आया। हालांकि इन्होंने पूछा नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये है हमारा, इन्होंने जब हमने चांदे को रखा यहाँ पे, चांदे की लाइन इस लाइन पे, चांदे का बीच वाला पॉइंट इस पॉइंट पे हमने इस तरीके से जब रखा तो ये हमारा एग्जैक्ट 90 डिग्री पे आया। अब 90 डिग्री जिसकी माप होती है उसको हम क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। ऐसे ही हमने इस एंगल को मापा तो हमारा कितना निकल के आया था, ये हमारा 60 डिग्री निकल के आया था। इसको जब हमने मापा ये हमारा 90 डिग्री निकल के आया था, और इसको जब हमने मापा तो ये हमारा 150 डिग्री निकल के आया था। ये न्यून कोण है, ये समकोण है, और ये हमारा अधिक कोण है। ठीक है, इस तरीके से ये वाला पार्ट जो था क्वेश्चन का, चौथा वाला क्वेश्चन जो है वो हमारा कंप्लीट हुआ। आप यहाँ पे देख सकते हो। हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। ये कह रहे हैं किस कोण का माप बड़ा है। भाई देखने से हम साफ साफ कह सकते हैं कोण बी जो है बड़ा है, कोण ए छोटा है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा, ये कह रहे पहले आकलन कीजिए फिर मापिए। तो आकलन हमने जब किया तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बड़ा जो है वो कौन सा है, बी वाला कोण बी जो है वो हमारा बड़ा है, हमने लिख दिया। ठीक है, फिर इन्होंने कहा मापो भाई। जब हमने इसको प्रकार और चांदे से मतलब चांदे से मापा तो ये वाला हमारा 40 डिग्री आया था और ये वाला हमारा 65 डिग्री आया था। तो यही माप जो है वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, और हम हमारे इससे पहले हमारी क्लासेस ये हो चुकी हैं जहाँ पे हमने प्रॉपर माप के भी दिखाया है। अगर वो वाली क्लास भी आपको चाहिए तो उसकी लिंक भी हम वीडियो में डाल देंगे। अगर आपको फिर से समझना है तो कमेंट करना पड़ेगा, तो हम आपको फिर से प्रॉपर चांदे से समझा के आपको बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 जो है कह रहा है निम्न दो कोणों में से किस कोण का माप बड़ा है। ठीक है, किस कोण का माप बड़ा है, पहले आकलन कीजिए फिर मापन द्वारा पुष्टि कीजिए किसका माप जो है बड़ा है। तो भाई साफ साफ दिख रहा है कि इसका माप बड़ा है। फिर ये कह रहे हैं कि मापन कीजिए। ठीक है, मापन करने को बोला है, आकलन पहले आकलन की फिर मापन द्वारा पुष्टि कीजिए। तो भाई इसका माप 30 आया था, इसका माप 60 आया था। तो हम यहाँ पे, इन्होंने कोण तो बताया नहीं है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दूसरे कोण का मान अधिक है। ठीक है, कोण का माप अधिक है। ठीक है, इस तरीके से छठवां क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब करेंगे हम अपना नेक्स्ट 7वां वाला क्वेश्चन। इसमें हमें क्या करना है, रिक्त स्थान भरने हैं, न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण, ऋजुकोण क्वेश्चन के हिसाब से हमें भरने हैं। ठीक है, ये कह रहे हैं वह कोण जिसका माप एक समकोण के माप से कम है। भाई समकोण से जो कम होता है उसको हम क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, न्यून कोण आ जाएगा। फिर कह रहे हैं वह कोण जिसका माप समकोण के माप से अधिक है। भाई समकोण से जो अधिक होता है उसको हम कहते हैं अधिक कोण। तो हमने यहाँ पे अधिक कोण लिख दिया। फिर लिखा है वह कोण जिसका माप दो समकोण के योग के बराबर, मतलब समकोण का माप होता है 90, दो समकोण करने हैं तो हमारा हो जाएगा 180 डिग्री। 180 डिग्री को क्या कहते हैं हम, ऋजु कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, ऋजु कोण। तो हमने यहाँ पे ऋजु कोण लिख दिया। फिर कह रहे हैं यदि, यहाँ पे हमने ये समझाया है इसके लिए। ठीक है, यदि दो कोणों के मापों का योग समकोण के माप के बराबर है। ठीक है, तो प्रत्येक कोण होता है। भाई इन्होंने क्या क्वेश्चन को बोला है, यदि दो कोण है उनके मापों का योग समकोण के बराबर होता है।
ठीक है। समकोण के जब बराबर होगा किसी का मान, ठीक है, तो प्रत्येक कोण क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, तो प्रत्येक कोण न्यून कोण होगा। भाई हम दो कोण माप रहे हैं और उनका योग कितना आ रहा है, 90 डिग्री। 90 डिग्री दो कोणों का योग तभी आएगा जब उनकी वैल्यू 90 डिग्री से कम होगी। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ये 40-50 हो सकता है, 30-60 हो सकता है, 20-50 हो सक 20 और 70 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो भी होगा वो 90 डिग्री से कम होगा। और 90 डिग्री से कम होगा तो मतलब वो कोण कैसे होंगे, वो हमारे न्यून कोण होंगे। ठीक है, यहाँ पे हम प्लस भी लगा देते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ई वाला, यदि दो कोणों के मापों का योग एक रिज कोण के माप के बराबर है। ठीक है, रिज कोण के माप के बराबर है, दो कोण हमने लिए, ठीक है, और इनका योग जो है कितना आ रहा है, रिज कोण की माप के बराबर, मतलब 180 डिग्री आ रहा है। इनमें से एक न्यून कोण है, मान लो एक न्यून कोण हमने मान लिया 50 है, तो दूसरा क्या होगा, भाई अगर एक 50 है तो दूसरा वाला 130 हुआ जाके, मतलब ये तो न्यून कोण हो गया और ये हमारा कैसा हो जाएगा, अधिक कोण हो जाएगा। ऐसे आप कोई भी उदाहरण ले सकते हो, 50 की जगह पे आप 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, ठीक है, 90 से कम लेना होगा, क्योंकि उन्होंने बता दिया है एक कोण जो है न्यून कोण है, तो अगर एक न्यून कोण है तो दूसरा अपने आप ही अधिक कोण होगा, तभी इसका योग 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये 7वां क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब करेंगे अपना लास्ट वाला क्वेश्चन, 8वां। 8वें क्वेश्चन में इन्होंने क्या कहा है, नीचे दी गई आकृति में प्रत्येक कोण का माप ज्ञात कीजिए। पहले देखकर आकलन करना है, फिर चांदी से मापना है। फिर भाई हम देखने से तो पता ही है कि ये हमारा कौन सा कोण है, ये हमारा क्या है, न्यून कोण है। ठीक है, तो हम बता देते हैं कि ये न्यून कोण है, और ये देखने से साफ साफ ये वाला हमको पता चल रहा है कि ये हमारा अधिक कोण है, तो हम यहाँ पे अधिक कोण लिख देते हैं। ठीक है, खा लिया वजू। फिर ये भी हमारा दिखने से कैसा लग रहा है, न्यून कोण लग रहा है, तो इसमें भी हम न्यून कोण लिखे दे रहे हैं। और इसको भी देखने से लग रहा है ये हमारा क्या है, अधिक कोण है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, अधिक कोण लिख देंगे। ठीक है, फिर इन्होंने कहा था कोण का माप ज्ञात कीजिए। भाई माप लेते हैं, जो हमने इसको मापा तो ये हमारा 30 डिग्री निकला था, और इसको जब हमने मापा 120 डिग्री निकला, और इसको जब मापा ये हमारा 60 डिग्री निकला, और इसको जब मापा ये हमारा 150 डिग्री निकला। ठीक है, इस तरीके से सारे कोण मापने पे हमारे ये निकल के आए। ठीक है, तो इस तरीके से पूरी एक्सरसाइज जो है वो हमारी समाप्त हुई। क्लास पसंद आई हो तो हमारे चैनल को क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, और हमारी वीडियोस को शेयर करना है अपने ग्रुप्स में, अपने दोस्तों को। ये काम आपको करना है, साथ में हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। तो भाई आज की क्लास में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।